अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ये है आज की सुबह, थर्ड डे ऑफ माई यूट्यूब चैनल व्लॉग। टाइम तो तकरीबन 11 बज रहे हैं दिन के। बस मुझे व्लॉग स्टार्ट करते हुए देर हो गई। आप सब क्या कर रहे हैं कमेंट्स में बताएं। थैंक गॉड धूप थोड़ी सी निकलना स्टार्ट हो गई है। 2 दिन से मौसम तो काफ़ी ठंडा हो रहा था। बारिश पाकिस्तान में हर जगह हो रही है, आप सबको भी पता है। चलें जी, चलते हैं किचन में। यहाँ मैं नीम गर्म पानी पी रही हूँ और ये बेबी का दूध बॉयल हो रहा है बहुत हल्की सी आंच पे। ये एक्चुअली है गोट मिल्क, बकरी का दूध। आहद बकरी का दूध पीता है और ऐसा क्यों है? मदर फीड, देन डिब्बे वाला दूध, देन गाय का दूध, इतने सारे होने के बावजूद वो ये क्यों पी रहा है, कभी ये भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलें, बाकी भी मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ तो कुछ वो भी बताती हूँ आपको। और यहाँ क्या हो रहा है, दाल बन रही है और ये नजमा मासी इस पर मिर्ची डाल रही हैं ग्रीन कलर की। घी लेके आओ मासी। और यहाँ पे दाल का तड़का तैयार हो रहा है और यहाँ रोटी के लिए आटा तैयार किया जा रहा है। चले करें आप भाई जल्दी जल्दी। दूसरी डिश रेडी कर लेते हैं जो कि खड़ा मसाला गोश्त। इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले ऐड कर लेंगे, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। जो आपको मुनासिब लगते हैं वो आप डालें। कुछ लोगों के घर में मसाले यूज़ होते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते। इसे जो बेहतर लगता है वो ऐड करें। कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं है, जस्ट कैजुअल में एक डिश है, वो बना लें। फिर प्याज ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़। इनको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी लाइट सा, 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है, ताकि क्योंकि इससे ये होता है कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो उसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है, वो जलता नहीं है। साथ ही आप पिसे हुए मसाले ऐड कर लें जो भी आपको मुनासिब लगते हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, जो भी आपको डालना है, ठीक है, वो आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें ऐड कर लें और भी, ठीक है। फिर हल्का सा मैं मसालों को भूनूंगी और जैसे ही प्याज अब ब्राउन होंगे लाइट से, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब चिकन ऐड कर दिया है। अब चिकन को मैं थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि ये फ्रीज़ है तो ये पानी छोड़ेगा। इसको कवर कर दूंगी ताकि ये अंदर तक गल जाए, ठीक है। अब साथ ही मैंने सुबह का नाश्ता भी अपना बनाना है, लेकिन उससे पहले इसमें मैं क्या करूँ, अब 2 टमाटर मीडियम साइज़ ऐड कर दूँ ताकि वो भी अच्छे से इसमें बुनाई में आ जाएंगे, बाद में नहीं ऐड करने। अब ये एक तरफ बुनाई स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ मैंने चाय रख ली है क्योंकि मुझे नाश्ता करना है। नाश्ता बहुत लेट हो चुका है, आज 11 बज गए हैं, जैसे कि गेस्ट हैं तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। अभी स्वीट भी बनानी है। चाय कंप्लीट होते ही फ़ौरन से सालन ख़त्म करना है, इसको साइड पे करके अभी मैंने स्वीट बनानी है जिस पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये ऑलमोस्ट बनाई हो चुकी है, सालन बन गया। आइए अब स्वीट बनाते हैं, जल्दी से पैन लेते हैं। और वो हमने क्या बनानी है, एग पुडिंग बनानी है। एग पुडिंग की रेसिपी मैं आपसे अलग से शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल जस्ट हम उसके लिए कैरामल रेडी करेंगे। एग यूज़ होगा, मिल्क यूज़ होगा, शुगर भी होती है यूज़, स्वीट है क्योंकि। तो वैसे तो लोग इसको पतीले में भी बना लेते हैं,
लेकिन मैं इसको ओवन बेक करूँगी। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो वैसे तो इसकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इसको अलग से भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस ये जल्दी से ख़त्म करनी है, और फिर और भी बहुत सारे काम हैं। इसको मैंने एग को मिल्क में बीट करना है अच्छे से, ताकि एग अच्छे से स्क्रैम्बल हो जाए, उसमें कोई ज़र्रे ना रहें। और उसके बाद ही इसको मैंने कैरेमल के ऊपर डालना है और इसको रख देना है कहाँ पे, ओवन में, ठीक है, बेक होने के लिए। टाइम सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। वनीला ऐड करना है इसमें फ्लेवर के लिए, और ये सब करेंगे हम लोग। तो ये मैं एग बीट कर रही हूँ मिल्क में, और अब इसको छान देंगे ताकि उसमें मोस्टली एग के ज़रे रह जाते हैं तो वो इसमें ना रहें, ठीक है। ये 40 to 45 मिनट्स लगते हैं इसको ओवन में बेक होने के लिए। तो इसके बाद मुझे खुद बहुत भूख लग रही है। तब मैंने सालन बनाते हुए चाय पी ली थी, लेकिन गुजारा नहीं हुआ। तो अब जस्ट जल्दी से एक पराठा फ्राई कर लेते हैं विदाउट ऑयल, और साथ में एक नगेट ले लेते हैं होममेड। तब तक हमारा टाइम हो जाएगा। इसको एक दफ़ा निकालते हैं। आई थिंक सो बन चुकी है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसको कवर किया होता है हमने पेपर से, इसको उतारेंगे, इसको चेक करेंगे। वाओ, ये बन चुकी है। तो अब हम इसको अगेन फ्रीज़र में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद निकाल के चेक करेंगे और ये तैयार है, और इसको आप मज़े से खा सकते हैं। इन सब कामों के बाद मेरा बहुत बड़ा और सबसे ज़रूरी काम जो है वो रह रहा है, वो है बेबी को खाना खिलाना। उसका नगेट मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही। और चलें जी, ये खाना खाते हुए अब्दुल माशाल्लाह से कार्टून देख रहा है, स्माइल कर रहा है। इसको दुआ में याद रखिएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और व्लॉग देखने के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।